बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज इस क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। ये सिलसिला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका ये सिलसिला पिछले कुछ क्लासेस से इसका आगाज हो चुका है। आज उम्मीद है कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये इनका टॉपिक आज मुकम्मल हो जाएगा और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला शुरू कर देंगे। थोड़ा सा पिछला बता देते हैं कि हम क्या देख रहे थे और आ, इनके बारे में। ये जो स्पेशली अशरा मुबशरा कह लें और इनमें से भी जो चार खुलफाए राशिदीन हैं, इनके बारे में तो कई कई बुक्स लिखी गई हैं। तो अब जो मैंने सिलेक्ट की है, ये अपने तौर पे मैंने शॉर्ट सिलेक्ट की थी ताकि दो तीन लेक्चर में ये मुकम्मल हो जाए और ज्यादा ऐसा ना हो कि बहनों को चाहती होंगी उनकी दिलचस्पी के लिए कि हर क्लास में नया टॉपिक हो। तो कोशिश तो यही है। कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ चीजों को मुकम्मल करके साइड पे रखकर भूल जाना नहीं, बल्कि उससे कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करना, फायदा उठाना है। तो इसमें हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पिछली क्लासेस में देखा। ये जब इनको खलीफा बनाया गया, इनको खलीफातुर रसूल कहा जाता है क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जानशीन थे। और जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्हें, क्योंकि वरना अगर उन्हें कहा जाता कि खलीफातुर रसूल तो वो थोड़ा लंबा नाम होना था। तो उनको फिर अमीरुल मोमिनीन पहली दफा उनको ये लोगों ने कहा। तो जो हजरत अबू बकर थे, इन्हें खलीफातुर रसूल। ये इनका ये जो खलीफा बनने का सफर है, ये कोई आसान नहीं था। पहले तो सबसे पहले हमने देखा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, इंतकाल हुआ, तो उस मौके पर जो सहाबा कराम की जो तकलीफ थी, जो उनका रिएक्शन था, खास तौर पर हजरत अबू बकर, खास तौर पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे थे कि जो उस मौके पर इन्होंने सब मुसलमानों को एक उनके सामने एक बहुत ही, आप यूं समझ लें कि एक ऐसी शख्सियत बनकर, पहले भी सभी ने, सबको अंदाजा था और इनके इनके बारे में, लेकिन उस वक्त एक और इनका एक ऐसा पहलू सामने आया कि ये जो इन्होंने मजबूती दिखाई अंदर से, यकीनन कितनी तकलीफ थी और वो तो यही जानते होंगे। लेकिन बाहर जो इन्होंने एक मुसलमानों को यूनाइट किया, उनको किया, उनको इकट्ठा किया उस मुश्किल वक्त में जबकि बहुत जरूरत थी। और जो खुतबा दिया वो भी बहुत यादगार, मैंने उसको कम से कम रखा, एक दो दफा आपके सामने रखा। उसके बाद फिर ये वहीं पर अभी जब ये डील कर रहे थे, उस एरिया में जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, वहां पे मुहाजिरीन की तादाद ज्यादा थी। उनको पता चला कि थोड़े से दूर, क्योंकि तब जो मदीना था ना, मदीना इतना कोई बड़ा नहीं था। कहा जाता है कि अभी जितनी मस्जिद नबवी का जो पूरा एरिया है ना, पूरा, अब तो उसका एरिया भी बढ़ गया है, तकरीबन इतना मदीना पहले हुआ करता था। बाद में अब ये मदीना सिटी थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। अच्छा, तो ये लोग इधर थे। तो थोड़े से दूर बाजार, एक वो इनका एक जगह थी जहां पर उनको पता चला कि जो अंसार है, वो लोग, क्योंकि ये जरूरी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौरन बाद कोई खलीफा मुकर्रर किया जाए। जो उस वक्त निजाम था रियासत का, जो मुसलमानों की हालत और जो पिछला अपना हालात देख चुके थे इनको अपने माजी के मुताबिक, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनको जो अंदाजा हो रहा था, तो उनको, उन्होंने ये फैसला किया कि जल्द अज जल्द इसको बना दिया जाए। वो वहां पर अंसार ज्यादा अपने अंसार भाई को, जो साथ थे, उनको वो बनाना चाह रहे थे, ये उन्होंने सिलेक्ट किया। तो जब हजरत अबू बकर को पता चला, तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू उबैदा बिन जराह, इनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बहुत जलीलुल कदर सहाबी थे और ये अशरा मुबशरा में से हैं। तो हजरत अबू बकर इन दो को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे और उन्हें जो अंसारे मदीना थे उनको याद करवाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था
कि जो खलीफा होगा वो कुरैश में से होगा, और जो वुज़रा उसके होंगे वो अंसार में से होंगे, इस तरह से। यकीनन कहीं ना कहीं बातों में कोई ऐसी बात डिस्कस हुई होगी, और उनको भी पता याद आ गया। तो ये मौका, वो भी एक सिचुएशन थी जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के लड़ाई झगड़े का खतरा था, लेकिन ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के फौरन वहां पहुंच जाने से, हिकमत से, और जिस तरीके से इन्होंने बात की, मामला हैंडल किया, तो मामला ठंडा हो गया। बहुत लंबा तफसीली वाकया, मैं इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है इस क्लास में। ये इनको खलीफा तो रसूल मुकर्रर कर दिया गया। अब खलीफा बनते ही इनकी इतनी मुश्किलात का आगाज, क्योंकि अभी इनका दौर बहुत अच्छा दौर रहा इनका भी, और हजरत उमर बिन खत्ताब का तो गोल्डन पीरियड रहा। उसके बाद मुश्किलात ने तो और भी सर उठाया, लेकिन इनकी मुश्किलात और तरह की थी, और खलीफा बनते ही साथ ही, तो कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि जब इन्होंने आराम किया हो। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई ऐसी खबर इनको मिलती रहती थी, और ये उससे डील करते रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही, उनके आखिरी कुछ माह में ही, ये झूठे नबी का जो सिलसिला था ये शुरू हो गया। और लोगों ने, इसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सर फहरिस्त है, और भी थे उनमें, एक औरत भी थी, एक औरत भी थी, ठीक है। तो ये जिंदगी में ये शुरू हो गया। तो अब जैसे ही वो उन्होंने पर्दा फरमाया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस फितने ने वो सर उठाया कि बहुत ही लंबा है, मैं इसको शॉर्ट करके बस आपके सामने रखूंगी। अब एक तरफ ये झूठे नबियों का सिलसिला था, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, ठीक है। और कुछ लोग, ऐसा भी ग्रुप था जो कि बिल्कुल ही इस्लाम से उन्होंने छोड़ दिया, मुर्तद हो गए। और वैसे तो जो ज़कात जिन्होंने इनकार किया, तो इस्लाम के किसी एक फर्ज का इनकार भी, वो भी तो मुर्तद होना ही है एक तरह से, खैर। तो ये मुख्तलिफ लोगों के साथ अब इनको डील करना था। अब ये जो मुसलमा कज़ाब लोग थे, इन्होंने अब क्योंकि अपना नया नबी और नया इस्लाम, तो इन्होंने जो इस्लाम की मेन कुछ चीजें तो वही रहने दी, और कुछ चीजों में इन्होंने तखफीफ कर दी, हल्का कर दिया कि ज़कात चाहे नहीं ना दो। अब जो ज़कात से इनकारी थे वो सारे इनके साथ शामिल हो गए। तो ये इस तरह का सिचुएशन थी, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। और ये बहुत बड़ी तादाद थी इन लोगों की। सिर्फ मक्का, मदीना और ताइफ, ये इनमें इस्लाम अपनी असल हालत में मौजूद रहा। बाकी जो दूर के इलाके, और खासतौर पर यमन के करीब के इलाके, वहां पर चूंकि अभी इस्लाम बहुत पुराना नहीं था, नया नया आया, और उन्होंने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सोहबत और वो सारा उनके साथ वक्त भी नहीं गुजारा, देखा भी नहीं उस तरह, तो वो उनके दिल जल्दी फिर गए। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। उन्होंने फिर ये मैं आपको चंद लफ्जों में बता रही हूँ, इनको कुछ साल से ज्यादा लगा इसके साथ डील करने में, तकरीबन 2 साल और कुछ माह तो इनकी पूरा दौरे हुकूमत है, फिर इनका इंतकाल हो गया। कम अज कम साल लग गया इनको। पहले प्लान कर रहे थे, फिर कभी वो उसको भेजते थे तो रास्ते में कोई इश्यूज आ जाते थे, वो वापस आ जाते थे। फिर प्लान कर रहे हैं, फिर कई कई तरीके से प्लान किया, फिर न जाने कितने कितने ग्रुप्स बनाए इन्होंने, उनकी साथ पूरी फौज बनाकर इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर भेजी, कोई ज़कात वालों की तरफ, कोई ये झूठे नबियों की तरफ, इस तरह से वक्तन फवक्तन इन्होंने इनकी हिकमत अमली के मुताबिक तो इन सब के साथ लड़ाई की इन्होंने, और इन सब का खात्मा किया। और फिर ये इनमें से रुके नहीं है, इनमें से फिर लोग कुछ थे जो दोबारा भी सर उठाते रहे अभी। और उसी वक्त ईरान और रोम, इनकी तरफ से भी मुश्किलात का सामना था, वहां पर भी भेजा सहाबा कराम की क्यादत में फौज। तो ये बहुत लंबी इनकी तफसील है, ये अगर आप शौक रखिए तो अपने तौर पे कहीं से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन इस क्लास में बस मैं इतना ही आपके सामने रखूंगी कि इन्होंने ये मुख्तलिफ जो इनको मुश्किलात का सामना था, सबको इन्होंने हैंडल किया अल्लाह की तौफीक से। और इतनी इनके अंदर एक चीज थी जो सबसे ज्यादा इन हजरत अबू बकर में देखी जा सकती है, कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अपने आखिरी दिनों में वो एक लश्कर को भेज रहे थे रूम की तरफ, तो उसका जो सरबरा, वो जो लीडर बनाया, जो कमांडर थे, वो हजरत जो जैद बिन हारसा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी रह चुके थे, बेटे जैसे पहले थे, बेटा ही उनको कहा जाता था इनका। तो इस्लाम के बाद फिर ये चीज खत्म हुई। तो उनका जो बेटा था उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी ही वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, वो 17 साल के थे, तो उनकी क़यादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भेज रहे थे।
लेकिन बाद में उनकी तबीयत नासाज हो गई और वो दुनिया से पर्दा फरमाया। तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सबसे पहले ये काम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार था ये काम। और लोगों ने फिर कहा कि इसमें कुछ चेंज कर दें, ये छोटे हैं, यंग हैं, इज वेरी यंग, जस्ट 17 years old। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिल्कुल भी नहीं, जो और जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए, फरमा कर गए, उसी तरह होगा। और सिर्फ इस मामले में नहीं, अब नबियों, जो झूठे नबियों का दावा था उसके मामले में तो सब सहाबा ने इनको सपोर्ट फौरन कर दिया, लेकिन ज़कात में कुछ ने कहा कि इतनी सख्ती ना की जाए, थोड़ी कम की जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यही था कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने करते देखा, सुना, जो उन्होंने पहुंचाया, जिस तरह वो करते थे बस उसी तरह करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इन्होंने सारे मामलात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन में रखते हुए ये लेकर चले। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा इन्होंने हैंडल किया। यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम को एक दफा फिर से खतरा था, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का बहुत बड़ा रोल है। इन सारे ये खतरात से किस तरह इन्होंने इनको डील किया, इसमें बहुत सारी और भी कुछ बातें आपसे आज मैं इनके बस एंड शेयर करूंगी। जब इनकी तबीयत नासाज हुई, इन्होंने क्या खुतबा दिया, उससे पहले मैं देखती हूँ। इन्होंने जो हजरत उसामा बिन जैद को भी इन्होंने बड़ी प्यारी बातें की थी जब वो जाने लगे थे। अगर वो मुझे जल्दी से नजर पड़ गई तो मैं आपके सामने रख देती हूँ, अगर ज्यादा टाइम लगा तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। बाद में मेरी नजर पड़ी तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, और जिनकी खास तौर पर ये जो सहाबा कराम थे, जो बिल्कुल पहले अवलीन वक्त के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी सोहबत में वक्त गुजारा हुआ है इन्होंने, इनकी जो ट्रेनिंग थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो ये लोग भी बहुत खास, इनकी बातें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ। चलिए मैं एक दफा फिर कोशिश करती हूँ, मुझे अगर वो नजर मेरी पड़ गई। इन्होंने जो हजरत उसामा बिन जैद को बातें कही, बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब से जो बातें की, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, उनको भी देख लेते हैं अगर मिल जाती है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस इसके बाद उनके आखिरी दिनों जो तबीयत नासाज हुई है उसकी तरफ चलते हैं, और फिर आज हम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी आपके सामने रख देती हूँ। जरूरी तो नहीं है, मेरा मतलब है कि जरा जल्दी से जितनी इसमें इस तरह से है। इन्होंने कुछ नसीहतें की। अच्छा, फिर उनको उनकी सवारी के साथ साथ वो सवार अपने जैसे घोड़े पर बैठे होंगे, तो उसके साथ साथ पैदल चल रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में थोड़ा बताया भी था, हजरत उसामा की जो रिकाब में इस तरह पैदल चलते हुए देखकर, यानी कि वो घोड़े पे चले थे, ये साथ साथ पैदल के सब लोग फिर आते। अच्छा, लोगों को एक तो ये था कि ये यंग है, फिर कुछ लोगों को ये था कि ये चूंकि इनके फादर गुलाम रह चुके हैं, ये चीजें अरब के अंदर ना कहीं इस्लाम ने आकर इनको बहुत ज्यादा निकाला। मुहाजिर और अंसार जिस तरह भाई भाई बने, बहुत सारी चीजों का, ये गुलाम कुछ भी नहीं है, सब एक ही सफ में खड़े होकर नमाज अदा करेंगे, ये थी इस्लाम की ब्यूटी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, और कुछ लोगों के दिल कभी भी इन चीजों के लिए पूरी तरह साफ नहीं हुए, तो वो लोग इस चीज का फर्क करते थे। उनका ये भी था कि इनको ना बनाया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सख्ती से कहा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करके गए उसी पर अमल होगा, बस, ना कम ना ज्यादा। इन्होंने कहा था खयानत ना करना, झूठ ना बोलना, बद अहदी, मैं बद अहदी बोल देती हूँ, हमारे यहाँ बद अहदी ही पढ़ा जाता है, ना करना, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कत्ल ना करना, किसी फलदार दरख्त को ना काटना और ना जलाना, खाने की जरूरत के सिवा, बस जितनी जरूरत है खाने की, ऊंट और बकरी गाय को ज़िबा करना, उसके अलावा नहीं करना। जब किसी कौम पर गुजरो तो उसको नरमी से इस्लाम की तरफ बुलाओ। ठीक है, मैं आसान वाले आपके सामने रख देती हूँ जो आपको समझ आ जाए। जब खाना तुम्हारे सामने आए तो अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। देखें कितनी बातों के अंदर एक ये बात भी, हम इसको समझते ही कुछ नहीं है। आप लोग भी इसको सख्ती से अपनी आदत अपनाएं, अपने बच्चों को भी, कि खाना जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना। तब देखें कहाँ वो कुछ और बातें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बीच में खाने की ये बात भी आ गई। यहूदियों और ईसाइयों के उन लोगों से जिन्होंने दुनियावी ताल्लुकात से अलग होकर अपनी बातें खाने, चलिए इसको भी मैं, उन तमाम कामों में जिनके करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको दिया है, ना कमी करना ना ज्यादती।
نہ کمی کرنا نہ زیادتی، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو، یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب میں ان کے آخری کی طرف چلتی ہوں۔ ان کی واقعات بہت سارے ہیں لیکن وہ اس بک میں اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس میں ان کی وہ زیادہ جو ان کی اسٹرگل تھی اس وقت کے جو حالات تھے تو وہ تھا۔ باقی مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو ہم پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے چلتا رہے گا، اور کوئی مجھے بک ایسی ملی جس میں ان کے اور واقعات ہوں گے تو ہم ان کو بھی اگلے بیچ میں ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کر لیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی رکھیں، یہ بہت بہت ڈیٹیل ہے اس میں، لیکن اس ڈیٹیل کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رول بھی بڑا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور بڑھتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پڑھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ہم نے اب اپنا یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب ہم یہیں پر آ رہے ہیں کہ ان کا جو آخری خطبہ تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چونکہ بیمار تھے یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے جو قدرتی طور پر اس طرح سے بیمار ہوئے اور انہوں نے وفات پائی، باقی تینوں خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا۔ تو ان کا آخری خطبہ آپ نے شدت مرض کی حالت میں مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جب یہ آخری دن ان کی طبیعت ناساز تھی تو انہوں نے جیسے حضرت علی کو بلایا اور ایک دو اور صحابہ کو بلایا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ حضرت عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ ان کا تھا کہ تھوڑی سی سختی ہے ان کی طبیعت میں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ اس کی سختی اس لیے، دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھنے میں لگتا تھا کہ ان میں کمپٹیشن تھا، اور تھا بھی نیکیوں کے سلسلے میں، اللہ کی محبت کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، ویسے ان کو کوئی غرض نہیں تھی، اس طرح دنیاوی کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن ان کو حکمت تھی، وزڈم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچان تھی انسانوں کی، کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر میں یہ گٹس ہیں کہ وہ اس وقت اس امت مسلمہ کو اس طرح لے کر چل سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا، پھر انہوں نے کچھ اور اشیاء مبشرہ کو بلایا، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا کہ کیا خیال ہے عمر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عمر میں سختی ہے، تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہ عمر کی سختی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم طبیعت رکھتا ہوں، میں نے خود اندازہ کر لیا کہ جس معاملے میں اچھا میں نرمی کرتا ہوں نا تو اس میں پھر عمر کی رائے سختی کی طرف مائل نظر آتی تھی، لیکن جن معاملات میں میں نے اگر انہوں نے سختی سے کام کبھی لیا اس میں عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نرمی کا پہلے اختیار کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام کروا رہے تھے، یہ فیصلہ کروا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ جن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ان کی سوچوں میں بھی، ان کی ورڈز میں بھی، ان کے ایکشنز میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال ہوگا، لیکن باقی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، علم بھی بہت تھا۔ میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو نرم دل اور معتدل بنا دے، جو ایسا ہی ہوا، انہوں نے بہت سارے معاملات میں سختی، جہاں ڈسپلن کی ضرورت تھی حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی سخت اور ایسا ڈسپلن کوئی نہیں نظر آئے گا آپ کو، لیکن خلافت نے ان کو بدلا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر حضرت عثمان کو بھی بلایا اور بھی اس طرح سے لوگوں کو بلایا، تو ان کو بھی یہی پوچھا اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا باطن ہے نا ان کے ظاہر سے اچھا ہے، حالانکہ دیکھیں باطن کا تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے بندے، وہ ان کا اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکمتیں ملی ہوئی تھی کہ ان کو انسانوں کی پہچان تھی، کہ وہ زبان سختی تھی، ان کی طبیعت میں سختی تھی، لیکن ان کا باطن کتنا خوبصورت، ان کا دل کتنا خوبصورت ہے، جتنا بھی انسان دیکھیں جتنا انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے، باقی تو ایگزیکٹلی تو اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جو باطن ہے ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور ہم میں سے کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بھی بلا کے یہ سوال کیا، انہوں نے بھی یہ جواب دیا اسی طرح سے، تو پھر انہوں نے ان سب سے مشورے کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، اور پھر انہوں نے خطاب اس طرح سے انہوں نے آخری خطبہ دیا کہ میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ ان کے بیٹے صحابی تھے، اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا۔ ایک تو میں نے اپنے رشتہ دار کو نہیں بنایا، دوسرا میں نے جنہیں بنایا ہے وہ میں نے صرف اب یہ نہیں کہ میرا مجھے لگا یا میرا دل چاہا، میں نے
कुछ खास इनके अच्छे लोग जिनकी राय मानी जाती है, उन लोगों से मशवरा करने के बाद खलीफा बनाया। बस क्या तुम लोग इस शख्स के खलीफा होने पर रजामंद हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए इंतखाब किया, मैंने पसंद किया? इसरो के लोगों ने कहा, हम आपके इंतखाब और आपकी तजवीज को पसंद करते हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तुमको चाहिए कि उमर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना सुनो और उसकी इताअत करो। सब ने कहा, इकरार इताअत किया। फिर कितनी प्यारी बातें की हैं, ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने हजरत उमर से कही, ए उमर, मैंने तुमको असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना नायब बनाया। अल्लाह ताला से जाहिर और बातिन में डरते रहना। ए उमर, अल्लाह ताला के बाज हकूक जो रात से मुतल्लिक है उनको वो दिन में कबूल नहीं करेगा। इस तरह बाज हकूक दिन से मुतल्लिक है जिनको वो रात में कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला नवाफिल को कबूल नहीं फरमाता जब तक कि फराइज अदा ना किए जाए। ए उमर, जिनके आमाल सालिहा क़यामत में वजनी होंगे वही फलाह पाएंगे, और जिनके नेक आमाल कम होंगे वो मुब्तलाए मुसीबत होंगे। ए उमर, फलाह व निजात निजात की राहें कुरान मजीद पर अमल करने और हक की पैरवी से मैसर होती हैं। ए उमर, क्या तुमको मालूम नहीं कि तरगीबो तरहीब और इंजारो बशारत, यानी कि डराना भी और खुशखबरी देना भी, जिन बातों से, जैसे जहन्नम से डराना और जन्नत की खुशखबरी, मैं इसे मिसाल के तौर पर समझा रही वो इनमें इन लफ्जों का ये मतलब है कि आयत कुरान मजीद में साथ साथ नाजिल हुई हैं ताकि मोमिन अल्लाह से डरता रहे और उसे अपनी मग़फ़िरत तलब करता रहे। ए उमर, जब कुरान मजीद में अहले नार का जिक्र आए तो दुआ करो, इलाही तू मुझे इनमें शामिल ना करना, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। और जब अहले जन्नत का जिक्र आए तो दुआ करो, इलाही तू मुझे इनमें शामिल करा कर। ठीक है, अल्लाहुम्मा जल मिनहुम। ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जब मेरी इन वसीयतों पर अमल करोगे तो मुझे गोया अपने पास बैठा हुआ पाओ। इन्होंने जी 63 साल की, ये भी इत्तेफाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी उम्र भी 63, इन्होंने उस उम्र में वफात पाई थी। हजरत उमर की भी 63, तो फिर इनका इंतकाल हुआ और इशा से पहले ही रात किसी वक्त दफन कर दिए गए। 2.25 साल आपने खिलाफत की। ठीक है, चले बस बाकी इसमें मैं आपकी जो ज्यादा बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में थी वो मैंने आपसे शेयर की। इनकी औलाद और अज़वाज को थोड़ा सा मैं वैसे बता देती हूँ। 2 बीवियां थी इनकी जब ये इस्लाम से पहले, और एक बीवी से हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर अबू बकर, और उनके उनकी बहन हजरत अस्मा के बारे में शायद सुना हो, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, ये हम सहाबियात में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और दूसरी बीवी उम्मे रुमान, ये मशहूर है, ज्यादा इनके ज्यादा नाम लिखा जाता है क्योंकि ये एक तो इनसे भी एक बेटा अब्दुल रहमान बिन अबू बकर और हजरत आयशा की ये मदर थी, वालिदा थी। तो हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा, लेकिन मदर दोनों की डिफरेंट थी। तो फिर जब मुसलमान हुए तो जो पहली बीवी थी ना, उन्होंने फिर इनकार कर दिया था वो इस्लाम मुसलमान होने से, तो फिर इन्होंने उनको तलाक दे दी थी। तो दूसरी बीवी जो थी हजरत उम्मे रुमान, वो मुसलमान हो गई। अच्छा, उम्र मुसलमान होने के बाद भी 2 निकाह और किए थे, ये हजरत अस्मा बिनते उमैस, इनको भी हम देखेंगे, ये बड़ी, ये भी सहाबियात की लिस्ट में इंशाल्लाह ताला। ये हजरत जो जाफर थे ना, जाफर, जो आप लोगों ने देखा था, हमने, जिन्होंने वो नजाशी के दरबार में हिस्टोरिकल स्पीच दी थी, ये उनकी बीवी थी पहले। फिर जब उनका वो शहीद हुए थे एक जंग में हजरत जाफर, तो उसके बाद हजरत ये अबू बकर, या इनके साथ निकाह हुआ। इनका और भी निकाह बाद में हुए थे। अरब में ये था ना कि जब कोई बेवा होती थी या तलाक होती थी तो जैसे इद्दत मुकम्मल होती थी तो उनको अगले निकाह का पैगाम उनको दे दिया जाता था। उसमें ये था कि अरब के ये अभी भी है कि वहां पे एक से ज्यादा शादियां जो है वो बहुत इनको नॉर्मल समझा जाता है। देखिए, एक चीज होती है जो इस्लाम ने आपको ऑप्शन दी है कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो फिर आगे कल्चर पे डिपेंड करता है। हमारे कल्चर में इस चीज को बहुत ही बुरा और गलत समझा जाता है, जो कि हमारे भी एक्सट्रीम है। जिस चीज का अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है, ठीक है, इजाजत और हुक्म में फर्क रखिएगा। जिसकी इजाजत दी है उस पर हमें इतना बुरा मनाने की जरूरत नहीं है इसको। तो बाकी ये कि हाँ, अरब के कल्चर में ये था, वहाँ पे एक वक्त में एक से ज्यादा बीवियां, और फिर वो जैसे ही इनकी कोई बेवा होती थी तो उनको, फिर उस औरत का भी फायदा होता था, उसके बच्चों की किफालत हो जाती थी। फिर उसका वो जो
देखिए भूलता तो कोई नहीं है आपको अपने हस्बैंड, लेकिन थोड़ा ध्यान बाकी दूसरे जिंदगी के कामों की तरफ लग जाता है। तो ये लोग जो थे ना, ये अपने असल मकसद को नहीं भूलते थे। ये किसी एक की याद में वो सारी जिंदगी उसरा रो रो के नहीं गुजारते थे कि जी, कि बस उसी की याद में गुजार दिया, किसी और के काम ना आ सके, ना दुनिया के, ना किसी और इंसान के, लेकिन ना किसी ना अपने काम के रहे, ना किसी के। तो ये हम देखेंगे फिर। इनसे भी इनका बेटा हुआ था, ये हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर। ये जो थी ना हजरत अस्मा, जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो उनके बाद ये हजरत अली के भी अकद में आई थी। तो हजरत अली, ये भी मैं एक वाक्य इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है एक इनके मिलेगा सहाबिया, तो वो भी मैं खैर वहां आपसे शेयर करूंगी। फिर एक और थी सैयदा हबीबा बिनते खाजा, उनसे भी यानी कि बाद में भी दो निकाह किए। उनसे इनकी एक बेटी हुई, उनका नाम उम्मे कुलसूम था। फिर आपकी वफात के बाद पैदा हुए। तो ये अरब के कल्चर में ये इस तरह था। और ये हम लोगों को, चूंकि जो ज्यादा फेमस हम लोगों को या तो इस्लामियत में पढ़े होते हैं या ज्यादा जिनका जिक्र आता है वो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन इन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री है। और ये एक वक्त में आप देखेंगे कितना बैलेंस लेकर चलते थे दुनिया को भी। और असल तो इनका मकसद आखिर था, अल्लाह ताला ही इनकी तरजीह होते थे, और अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत, और लेकिन दुनिया के मामलात को भी साथ लेकर चलते थे। इनके निकाह इस तरह से नहीं थे, ये एक दूसरों को फायदा भी पहुंचाते थे कि कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, तो उनके बच्चों की जो उनके किफालत हो जाएगी, जो उनके बच्चे आएंगे। ये बहुत इनके और मकासद होते थे साथ। और इसके अलावा ठीक है, तो और भी बहुत सारे ये फायदे। ठीक है जी, चले जी, हम इनको यहाँ पर आज इसको बस करते हैं। आज मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, मेरा मुझे लगता है बहुत कुछ रह गया, लेकिन बस मेरा आज पता नहीं दूसरी क्लास थी या तीसरी थी, शायद तीसरी होगी इनकी। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अगले अशरा मुबशरा और जो खुलफाए राशिदीन में से जो दूसरे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक का मतलब होता है फर्क करने वाला। तो ये हक और बातिल में फर्क करने वाला इनका, ये इनको लक़ब मिला था। और ये उस वक्त खास तौर पे मिला था इनको जब ये इस्लाम कबूल किया था, और ये चाह रहे थे कि आ, अब हम छुप कर क्यों नमाज पढ़े, हम जब हम मुसलमान हैं, हम सही हैं, तो हम क्यों इस तरह छुप छुप कर नमाज पढ़े। तो इनकी पहली दफा इनके इस्लाम कबूल करने के बाद ये हरम के अंदर नमाज मुसलमानों ने अदा की थी। और चले जी, इनको देखते हैं। हजरत उम्र फारूक, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक ये भी अशरा मुबशरा में से है। सबसे पहले आपको इनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। मैंने आपको बताया ना कि खलीफा तो रसूल तो हजरत अबू बकर हुए, लेकिन इनको फिर अगर हम इस तरह बोलते हैं ये खलीफा तो रसूल के आगे से खलीफा है, तो वो बहुत लंबा नाम हो जाता। तो फिर इनको ये अमीरुल मोमिनीन कहा गया। और ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया था, कोई बाहर से आया था, पता नहीं मैं भूल रही हूँ, शाम से या यमन से, कोई इस तरह से कोई बाहर से आया था। उसने मुसलमानों से पूछा था तुम्हारे अमीर कहाँ है। तो इस तरह से उनको फिर पता चला कि अच्छा इनको अमीर इस तरह से कहा जाता है, तो फिर इनका नाम अमीर है। मुख्तलिफ बातें हैं जी। और इनके बारे में, आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, आपके जमाने खिलाफत में बहुत सही फतूहात हुई। याद रखिएगा, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौरे खिलाफत था 10 साल का, ये बेहतरीन दौरे खिलाफत, मुसलमानों का तो गोल्डन पीरियड था। ठीक है, इसके बाद कहीं जाकर कुछ काफी अरसे के बाद वो जो उमर बिन अब्दुल अजीज आए, वो भी कभी मौका मिला तो देखेंगे इनको। वो बाद में जब आए हैं तो उनका भी बड़ा जबरदस्त रहा। लेकिन अभी जो सहाबी, जो उनमें से जो बात हो रही है, सहाबा कराम अलैहिम अजमाइन, उनमें इनका पीरियड गोल्डन तो था ही, आइडियल माना जाता है ना सिर्फ हम मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिम भी इनको आइडियलाइज कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जब कोई हुकूमत चलाए तो इस तरह के उसको कदम उठाने चाहिए, ऐसे स्टेप लेने चाहिए, इस तरह चलानी चाहिए। अब ये तो कोई इनसे पूछे कि 10 साल में ये कभी कभी रात को ठीक तरह सोए भी हैं कि नहीं। रात को भी फिरते होते थे, लोग गलियों में इस तरह से फिरते थे, किसी को कोई जरूरत हो, किसी को कोई काम हो। और बहुत दफा ऐसा होता था, इनको पता चलता था किसी घर में कोई भूखा है, तो अपने घर जाते थे, वहां से जो जहां भी बैतुल माल कहीं भी इन्होंने जो रखा होता था अनाज, अपने गुलाम से कहते थे कि मुझे एक बोरी मेरे कंधे पे मुझे रख दो। वो कहता था कि मैं ले जाता हूँ। कहते नहीं, मेरे गुनाहों का बोझ तुम थोड़ी उठाओगे, रोजे क़यामत मैंने उठाना है, तो आज भी मैं ही उठाऊंगा अपना जो मेरी जिम्मेदारी का बोझ है।
खुद कंधे पे उठाते थे, उस घर वालों को जाके देते थे, बताते भी नहीं थे बात, वो किसी को पता होता था, किसी को नहीं भी पता होता था कि ये अमीरुल मोमिनीन। फिर इसी तरह कभी ये इसी तरह गलियों में घूमते हुए इनको कोई रात कोई औरत अपने शोहर को याद कर रही होंगी, खातून, बड़े महीनों से वो किसी जंग के सिलसिले में या कहीं पोस्टिंग हुई होगी उनकी, वहां भेजा हुआ था, आमतौर पे जंगों पे गए होते थे, बहुत बहुत महीने लग जाते थे। तो ये वहां से आए हैं, इन्होंने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से, हालांकि बहुत हया वाले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन इस्लाम में ऐसे मामलात में कोई हया नहीं। इन्होंने अपनी बेटी से बहुत अच्छा पूछा था कि एक बीवी अपने शोहर से कितनी देर दूर रह सकती है, तो उन्होंने कोई तकरीबन 4 मंथ्स का बताया। फिर इन्होंने ये रूल रखा था, कोई फौजी इस तरह से 4 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा, वो वापस आएगा अपनी फैमिली के पास, उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद दोबारा भेजा जाएगा, तो इस तरह से बदल बदल कर। तो ये देखे ना, वो सोते ही नहीं थे, फिरते रहते थे। फिर शायद कोई दिन में किसी टाइम आंख लग गई, वो भी मैंने इस तरह से उनके कुछ वाकयात पढ़े थे, कुछ लोग मिलने आए थे, तो किसी ने कहा कि जोहर से पहले का जो टाइम था ना, तो बीच में कहीं कि कहाँ है वो, तो किसी ने कहा कि वो इधर कहीं सो गए होंगे, ये रेस्ट कर रहे होंगे, पता नहीं किसी आम से टूटे हुई जगह पर, किसी पता नहीं कोई फट्टा था लकड़ियों का, या कोई खाली किसी फर्श पे पत्थरों पे बस लेटे हुए, आंख लगी गई। वो इतने हैरान हुए कि अमीरुल मोमिनीन इस हालत में लेटे हुए इनके। तो ये इनकी सादगी थी, और खौफ इतना था कि इनको था कि मुझसे मेरे एक एक, क्या इंसान और क्या जानवर, मुझसे इसका हिसाब होना है। आज के हुक्मरान तो सोचते ही नहीं है ऐसा, बिल्कुल। देखिए इतना तो उनके लिए चलिए पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एक एक गली में फिरना आज हमारा अगर पॉसिबल नहीं है, तो आजकल हमारा आसानियां कितनी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इस दौर में, कि आप किसी ना किसी तरह आप सब लोगों तक अगर आप ख्वाहिश रखते हो, कोशिश करते हो, तो आप खबर रख सकते हो। ये बस रात को फिरते थे इस तरह से, और दिन में और काम होते थे, और फिर ये जो जंगों की प्लानिंग, और फिर ये दूसरे मुल्कों में भी जाते थे, पीछे विजिट करने जाते थे, जिसको अपॉइंट करते थे ना, वहां जाकर चेक किया करते थे ये बदल तो नहीं गया, कोई दुनिया की मोहब्बत कहीं गालिब तो नहीं आ गई। और ये इस तरह जिनको अपॉइंट करते थे जाके चेक करते थे। तो ये एक मिनट नहीं कि इन्होंने आराम किया होगा, ये जो जिन्होंने बड़े बड़े काम किए ना दुनिया के, ये सीधा बेड पर कमर सीधी करके लेटना सोना रात को आराम से, वो चीज नहीं थी इनकी जिंदगी में। बस कभी ले आंख लग गई, कभी बस काम करते गए, कभी बीच में थोड़ा सो लिया, कभी मौका मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। और काम काम काम, आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक के 2 साल, 2.25 साल अलग, अब इनके 10 साल में इतना काम ये अल्लाह ताला ने इनसे करवाया। इतना इनके अंदर पैशन था, इतना जज्बा था, इतना खौफे खुदा, इतना तकवा था, ये आप देखिएगा। तो इनके बारे में इनके तो इतने वाकयात मेरे जहन में आ रहे हैं, कौन सा बताऊं कौन सा नहीं। अब इस बुक में देखते हैं कितने हैं, कुछ मैं शेयर कर दूंगी, कुछ मैं कुछ और आप लोगों के लिए सर्च करूंगी। ये तो मेरा दिल चाहता है कि कम अज कम खुलफाए राशिदीन या अशरा मुबशरा, इनका तो मैं लोगों को जरूर पढ़ाऊं, थोड़ा थोड़ा उनको पता हो कि ये ऐसे थे। आज के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई हुक्मरान हो और उसके कुर्ते में इतने पैबंद लगे हो, कोई हुक्मरान हो और वो इस तरह मजमे में खड़ा है, अगर कोई वो बात करता है और वो मजमे में कोई शख्स उंगली उठा देता है, और वो आगे से ये नहीं कहता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और तुम सबके सामने मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो, तुम मुझे टोक रहे हो, पहले पूछ तो लो कि मैंने किया भी है या नहीं है, चलो गलत भी किया है तो नहीं। वहीं पर ये क्या करते थे, अगर इनको अपनी गलती का एहसास होता था, अपने गाल वहीं पर मट्टी पे रख देते थे। ये इतना डरते थे लोगों, और सख्ती इतनी थी कि इनके बारे में हदीस मुबारक से पता चलता है कि उमर को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। ये थी तबीयत में अपने ऊपर सख्ती, अपने ऊपर जो कंट्रोल था, जो डिसिप्लिन था, इतना डिसिप्लिन कि आप शायद ही किसी और में इतना नजर आए, कंट्रोल। लेकिन उतनी खुदा खौफी, ये होना चाहिए, हमने ऐसा होना है। जो मोमिन होता है वो, आप कह लें कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ सख्ती करता है, कुफार के खिलाफ सख्त होता है, लेकिन बाकी मामलात में जब कभी अल्लाह के कोई तकवा का मामला है तभी, तो वहां पर वो कितना नर्म होता है, फौरन पिघल जाता है, फौरन डर जाता है। तो ये बड़ी प्यारी शख्सियत है इनकी, आपको हर पहलू नजर आएगा। मजमे में खड़े तकरीर कर रहे हैं तो हजरत सलमान फारसी ने सामने से कहा कि जो यमन से चादरें आई हैं,
وہ تو اس ایک چادر سے تو ایک ایوریج سائز کے انسان کا کرتا بن سکتا ہے. آپ کی ہائٹ ان کی تو لمبی تھی, آپ کا کیسے بن سکتا ہے؟ پھر ان کے بیٹے وہیں پہ کھڑے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چادر ان کو ہبا کی کہ یہ بہت زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے ان کے کرتے پہ, تو ایک کرتا تو بنا لینے. تو وہ دو چادروں سے ایک دن کا بنا. پھر اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ مجمع میں کھڑے, تو انہوں نے یہ جو حق مہر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آئندہ سے ہم فکس کریں گے, تو وہاں پر ایک عورت نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے وہ زیادہ دے, جو اگر کم وسعت والا ہے تو وہ کم دے. تو یہ آپ فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی منافی ہے. وہیں پر انہوں نے اپنے گال زمین پہ رکھ دی اور کہا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا. اور ہم دیکھیں کتنا برا مناتے ہیں, کوئی ہمیں ٹوک دیتا ہے تو, ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم تو اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ جیسے اس نے اپنی کوئی بات کی ہے اور مجھے گناہگار کہہ دیا ہے, اور خود نہ جانے ہم کدھر کدھر چلے جاتے ہیں. ان شخصیات کے ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. ان کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئی تھی, ایران, مصر, شام, فلسطین, اور پھر یہ شہید ہوئے. ابتدائی حالات اور واقعات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا, لقب فاروق تھا جو لوگوں نے ان کو دیا, اور کنیت ان کی ابو حفص تھی. اور یہ حفص گھوڑے کو کہتے ہیں. بعض کنیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے باپ بیٹی, بھائی بہن, ماں, جیسے میں کہوں کہ جی ام ریان یا بنتے فرض کریں بنتے عمر, پھر اس طرح سے یہ بھی ہوتی ہیں, ابن مریم. اور بعض ایسی بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی بیٹے بیٹی کے نام پر یا کسی کے اوپر, وہ کسی کوالٹی کی وجہ سے, جیسے ابو ہریرہ, ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. تو ابو حفص کا مطلب تھا کہ یہ اتنے اتنے یہ ایکٹیو تھے, آپ کہہ لیں ان کی جو باڈی, بڑے یہ فٹ پہلوان بھی رہے ہیں, اور گھوڑے پہ یہ چھلانگ لگا کے چڑھتے تھے اور کنٹرول کر لیتے تھے اس کو. اس وجہ سے ان کو یہ ان کی کنیت یہ تھی, ان کی لوگوں نے اس طرح سے ان کو پکارتے تھے. ٹھیک ہے جی. والد کا نام خطاب تھا. یہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے, بنو ادی, اس سے ان کا تعلق تھا. 8ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کا جو سلسلہ نسب تھا, ان کے وہ جو آباء و اجداد میں سے 8ویں نسل میں وہ ایک ہی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر کے. بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں, بس ان جو باتیں ان سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں وہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ان کا جو خاندان تھا نا, آپ کو پتا نا قریش کے کم از کم 10 خاندان تھے. کسی کو حاجیوں کو کھانا کھلانے کا کام ملا ہوا تھا, کسی کو پانی پلانے کا ملا ہوا تھا, کسی کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی, کسی کے پاس یہ جنگ میں جو فلیگ دیے جاتے ہیں, کسی کے پاس جو کوئی قتل کر دیتا تھا تو دیت وغیرہ کیسے ہینڈل کرنی ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے پاس تھا. ان کے قبیلے کے پاس یہ تھا کہ یہ جو سفارت اور مقدمات کے فیصلے یہ لوگ کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے, مکہ میں پیدا ہوئے. بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے, اونٹ چرایا کرتے تھے, معذرت, چرایا کرتے تھے. جوان ہوئے تو لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا. اچھا, پھر یہ عرب میں کیا ہوتا تھا, یہ ان کے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر چلانا سکھا دیتے تھے. تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے گھوڑے پہ گھوڑ سواری سکھاتے تھے, تلواریں چلانا بہترین سکھاتے تھے. پھر ان کے علم بہت سارے ہوتے تھے, ان کے بہت سارے علوم ایسے تھے. اب ان کی اس وقت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس. اچھا, ایک ان کی یہ جو خاص بات تھی نا, یہ خطابت, یہ تقریر بہت اچھی کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ کوالٹی دی. جب یہ بولتے تھے نا تو بس لوگ سنتے رہ جاتے تھے. ایک تو وہ الفاظ کا چناؤ بھی, بات کرنے کا انداز بھی, پھر اس میں بڑا اثر ہوتا تھا, بڑا کانفیڈینس ہوتا تھا. پہلوانی کرتے تھے. اور عکاظ یہ طائف کے پاس, یہ یہاں پہ اس کا ایک بڑا مشہور ایک میلہ لگا کرتا تھا اس علاقے میں, تو وہاں پہ یہ پہلوانی کے بھی مقابلے ہوتے تھے, اس میں شرکت کرتے تھے. پیشہ ان کا بھی تجارت تھا. عراق, مصر, شام, ان سب ملکوں میں انہوں نے تجارت کے سلسلے میں سفر کیے. اچھا, روب اور دبدبہ شروع سے بہت تھا. تھوڑا طبیعت میں سختی تھی, بات میں ایک روب تھا ان کی آواز میں, بات میں لوگ بات کرتے ذرا سنبھل کے بات کرتے تھے اور ڈرتے تھے ان سے. تو جیسے میں نے ابھی وہ واقعہ آگے بھی آئے گا, وہ بھی دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو دوسرے کفار کی طرح یہ بھی پہلے اس کے مخالف تھے. بڑے جذباتی اور سختی تھی طبیعت میں, اس کی وجہ سے اپنے غلام
मुसलमान गुलामों को भी ये मारते पीटते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ए अल्लाह अबू जहल या उमर में से किसी एक को इस्लाम लाने की तौफीक अता तौफीक दे। तो ये दुआ जो थी हजरत उमर के काम आ गई। ठीक है, तो इसमें किसी जगह दुआ का ये भी हिस्सा लिखा होता है कि जो तुझे पसंद हो इनमें से। अच्छा, फिर इनका वाकया मैं फिर जिक्र कर दूं। मैं जब भी ये वाकया सुनाती हूँ तो कुछ किताबों में इस तरह से इनके इस्लाम लाने का वाकया नहीं है, कुछ और भी जैसे वाकयात हैं जो इसमें आप कह रहे हैं थोड़ा इख्तिलाफ है। तो यहाँ मेरा मकसद ये चीजें आपके सामने रखना नहीं है कि ये इस तरह नहीं तो इस तरह लाए। ठीक है, मेरे सामने आपके सामने मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि एक हिस्ट्री जो ज्यादातर जिस पर लोगों का है कि जी हाँ ये भी है राय, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कहीं ना कहीं हकीकत है, इसके कुछ कुछ हिस्सों में ये भी ठीक है। तो जो हमारे बुक्स में पहुंचा है, और बड़ी अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स में भी ये वाक्य मिलते हैं। तो इख्तिलाफ वाला क्या वाक्य है वो उसकी मैं अभी जरूरत नहीं समझती, तो कभी मौका मिलेगा तो बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे। अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं बस हम उसी को देख लेते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि जी हजरत उमर पहले इस्लाम उन्होंने इस कबूल नहीं किया, कैसी तबीयत थी, बाद में जब कबूल किया तो क्या तब्दीली आई है इनमें। अब इनके इस्लाम लाने का वाकया बहुत अजीब है। हुआ यूं कि जब आपने इस तरह दीन इस्लाम की दावत को फैलते हुए देखा, तो इन्होंने एक दिन इरादा कर लिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए और दावत का ही खात्मा कर दिया जाए। इस इरादे से घर से तलवार लेकर निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तशरीफ फरमा थे, उनके साथ कई और सहाबा भी मौजूद थे। अब ये रास्ते में हजरत उमर को एक और सहाबी नईम हजरत नईम मिले। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? इन्होंने बताया कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ ताकि इस नए दीन का खात्मा हो जाए। तो उन सहाबी ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई मुसलमान हो चुके। ये सुनकर फौरन वहां पहुंचे। वहां हजरत खबाब एक सहाबी थे, वो दोनों मियाँ बीवी को कुरान पढ़ा रहे थे, दरवाजा बंद कर रखा था। हजरत उमर ने दरवाजा खुलवाया। हजरत खबाब फौरन जल्दी से अंदर छुप गए और पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? क्यों नया दीन इख्तियार किया? बहनोई से तल्ख गुलामी हुई, उनको जख्मी कर दिया। यहाँ पर कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि उमर अगर असल जो दीन है, दीन हक तुम्हारे दीन के सिवा हो तो बहन छुड़ाने आई तो उसको भी पीटा, मगर उसने जवाब दिया, उमर जो चाहे कर लो, मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगी। बहन की इस्तकामत असर कर गई। बाद जगह लिखा होता है कि उसको इस हालत में जब देखा, शायद इस तरह मारा था, थोड़ा खून निकल आया था, खुद ही दिल नरम पड़ गया। तो उसे कहा, लाओ क्या पढ़े मुझे भी सुनाओ। कहा, पहले गुस्ल करो, फिर ही इसको हाथ में इस सहीफे को पकड़ो और पढ़ो। कुरान पढ़ा तो दुनिया, दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि पढ़े लिखे थे, पढ़ सकते थे। कहने लगे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। हजरत खबाब वो जो उस वक्त अंदर छुप गए थे वो बाहर आए, इनको लेके वहां गए। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक दी। सहाबा कराम पहले तो घबराए, हजरत उमर से लोग घबराया ही करते थे, डरते थे, और ऊपर से तलवार के साथ आए थे। लेकिन हजरत हमजा वो भी बड़े बहादुर थे, उन्होंने कहा कि आने दो, अगर अच्छी नीयत से आया तो ठीक, वरना इसी की तलवार से इसकी गर्दन उतार दूंगा। हजरत उमर ने अंदर कदम रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उनका दामन पकड़कर बड़े बारोब अंदाज में पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? अर्ज किया, इस्लाम लाने के लिए। तो वहां पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सब मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, जिससे मक्के की पहाड़ियां गूंज उठी। ठीक है, अब हजरत उमर के इस्लाम लाने से मुसलमानों को ताकत मिली, इस्लाम की दावत को बहुत तकवीत मिली। इससे पहले हजरत हमजा चंद दिन पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, और अब हजरत उमर। लेकिन अभी तक हजरत हमजा के भी इस्लाम कबूल करने के बाद भी मुसलमानों की हिम्मत नहीं हो रही थी खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी। तो ये हजरत उमर थे, इन्होंने कहा था कि अब मुसलमान जो है ना वो हम जब अच्छा काम कर रहे हैं, हम ठीक है, हक पर हैं, तो क्यों हम छुप के नमाज पढ़ें, हम वहां जाके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वहां जाके पढ़ने लग गए। इसी वजह से इनको फारूक कहा जाता है, हक और बातिल में फर्क करने वाला। हिजरत के बाद इन्होंने तमाम गज़वात में शिरकत की, जितने भी थे। गज़वा बदर था, ओहद था, फिर सुलह हुदैबिया, फतह खैबर, फिर फतह मक्का, हुनैन, और सब में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते रहे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के जमाने में आप उनके मशीरों में शामिल थे और कुछ अर्सा मदीना के काजी भी रहे। 13 हिजरी में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई है ना, 13 हिजरी में, तो उसके बाद अम, सहाबा कराम के मशवरे से हजरत उमर, ये पहले मैं अभी आपको पीछे जिक्र करके आई हूँ कि उन्होंने कहा था कि ना मैंने खलीफा अपनी फैमिली से बनाया, ना अपनी राय से बनाया। इनको अच्छे लोगों की, साहब राय जो लोग हैं, और जो साहब राय हैं, उनकी राय से इनको सिलेक्ट किया। तो अच्छा, इनको फिर खलीफा बना लिया गया, इनकी बैत की गई, इससे हजरत उमर
मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। खलीफा बनते ही आपने लोगों को खुतबा दिया। अच्छा, यहाँ पर उसका अभी जिक्र नहीं है बस। आपके जमाने में बहुत सी फतूहात हुई। ईरान, मिस्र, शाम, फलस्तीन के इलाके फतह किए गए। आपने खिलाफत का बेहतरीन इंतजाम फरमाया, बैतुल माल कायम किया। प्रॉपर जो बैतुल माल था ना, पहले तो हम हमारे यहाँ उसको जो पता चलता है वो इनके जमाने में कायम किया गया। हम हजरत अबू बकर के जमाने में भी उस एक जगह को आप कह लें कि इस तरह के एक सिस्टम को कहा जाता है, लेकिन प्रॉपर इन्होंने कायम किया। बाकायदा फौज कायम की। अदालती निजाम इन्होंने जो अरे जिस तरह का बनाया ना, वो अब तक उसके बाद जो होना चाहिए वो ये था। फिर इन्होंने ये जरी इस्लाहात इस्लाहात की, ठीक है। हालांकि ये जो मक्का मदीना के इलाके थे खास तौर पे, ये कोई ज़राअत वाले नहीं थे, सिर्फ ताइफ था जिसमें थोड़ी ये फसलें वगैरह नजर आती थी। फिर जिम्मियों से अच्छा सलूक किया। फिर नॉन मुस्लिम का अपना जो भी इन्होंने जिस तरह उनको लेकर चले हैं, रिफाह आमा के बहुत सारे काम किए। कुरान हदीस और फिका की तालीम का बंदोबस्त किया। इसकी डिटेल इनकी थोड़ी और आगे आएगी। इनकी शहादत 23 हिजरी में, 13 हिजरी में ये अमीरुल मोमिनीन बने हैं। 23 हिजरी में एक पारसी गुलाम अबू लुलू फेरोज ने उन पर कातलाना हमला कर दिया। उस वक्त फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे, उसने एक जहर आलूद खंजर से 6 जख्म लगाए। आपने उसी जख्मी हालत में नमाज मुकम्मल की। फिर उस हादसे के 3 रोज बाद शहीद हुए। आखिरी वक्त में तो बिल्कुल जो खाते थे ना, वो उनके उस जो जख्म थे वहां से बाहर निकल आया था। बहुत तकलीफ में थे और इस तरह इस और 63 वर्ष की उम्र में वफात। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया, एक तरफ उनके हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक तरफ उनके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। क्या खुशकिस्मती है इनकी। और ये दोस्त इतने प्यारे, दुनिया में भी इसी तरह नजर आते थे। आखिरी वक्त जानशीनी के लिए, अच्छा जब फिर इनको आगे आखिरी वक्त में आगे को मुकर्रर करना था, तो देखिए इनके भी बेटे सहाबी थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि सिर्फ सहाबी हो। तो इन्होंने क्या किया, जो अशरा मुबशरा उस वक्त जिंदा थे, उस वक्त अशरा मुबशरा टोटल 10 थे ना, उनमें एक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जिनकी वफात हो चुकी थी, और एक हजरत उमर जो अब आखिरी वक्त था उनका, और बाकी में से कोई एक दो थे जो वफात पा चुके थे। कम अज कम उस वक्त 6 जिंदा थे। उन लोगों को इन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक बना लेना। फिर लोगों ने हजरत उस्मान को नया खलीफा बना लिया। इनकी सीरत और किरदार, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आला सीरत और किरदार के मालिक थे, बड़े बहादुर, बहुत बारों थे, मिसाली हुक्मरान थे। जो जिस तरह हुकूमत ये लेके चले और डिसिप्लिन ये लेके चले, ना इनसे पहले कोई कर सका ना इनके बाद। अल्लाह से डरने वाले परहेजगार इंसान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, सादगी पसंद थे। इनके कुछ वाकयात आएंगे, और आप देखिएगा कि जब ये फलस्तीन बगैर किसी जंग के जब फतह कर लिया मुसलमानों ने, तो ये वहां पर गए उसके इंतजाम हैंड ओवर करने और देखने के लिए। इनके साथ इनका गुलाम था, कई दिन का सफर इन्होंने ऊंट पे किया। एक ही ऊंट था, तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक यूं बांटा हुआ था कि इतना फासला एक ऊपर बैठेगा, फिर इतना फासला दूसरा ऊपर बैठेगा। जब फलस्तीन में दाखिल हुए तो उस वक्त गुलाम की बारी थी ऊपर बैठने की, तो उसने कहा कि ऐसा करें, आप ऊपर बैठ जाएं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि फिर आप अमीरुल मोमिनीन हैं। और अगर जिनको पता है तो उनको बुरा लगेगा कि अमीरुल मोमिनीन कैसे हैं जो इस तरह चल कर आ रहे हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जो बात तय हुई थी, जिस तरह आप सफर करते आ रहे हैं उसी तरह होगा। अब आप अंदाजा करें, है कोई ऐसा कि फलस्तीन में जब ये दाखिल हुए हैं तो गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और खुद ये पैदल चल कर आ रहे हैं। तो ये जो इनकी शख्सियात हैं, आज हमें बड़ी जरूरत है हम अपनी नई नस्ल को बताएं। हमारी नई नस्ल को तो ये लगेगा कि ये कहानियां हैं, ये तो रियलिटी हो ही नहीं सकती, लेकिन हमने बताना है कि ये हकीकत में ऐसे लोग थे जिनका कुरान मजीद में जिक्र मिलता है, जिनसे अल्लाह ताला राजी हो। अल्लाह ताला ने कहा है कि इन लोगों जैसा ईमान लेकर आओ, जिनका ईमान अल्लाह ताला को पसंद आए, जिनकी कुर्बानियां अल्लाह ताला को पसंद आई, जो एक दफा ईमान लाए तो उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, डट गए उस पर। अपनी आवाम की तो इतना ख्याल किया करते थे, और अल्लाह ताला की हदूद को सख्ती से सब पर नाफिज करते थे। ये तिरमिजी की रिवायत है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। अब ये इस तरह की हजरत अली के बारे में भी और भी हैं।
जो इस बुक में लिखा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो इख्तिलाफी मसाइल टॉपिक, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों तक, मैं सब सहाबा कराम की जो रोशन दरख्शां पहलू हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं नई नस्ल तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है जी। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि इख्तिलाफी मसलों में पढ़ो, इनको पहले स्टडी करो, रिसर्च करो, फिर डिस्कस करो, फिर आकर इन पे तकरीरें करो, किताबें लिखो। पता नहीं कौन लोग हैं ये। मुझे तो लगता है पता नहीं कहाँ आखिरी वक्त आ जाए और कब खत्म हो जाए। तो हमने अभी तक काम किया क्या है इस्लाम के लिए? मैंने कितने लोगों तक ये बात पहुंचाई है, कितने लोगों तक कुरान पहुंचाया है, कितने लोगों तक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा अभी तक पहुंचाई है। कितनी हमारी नई नस्ल है जो इंतजार कर रही है। और मैंने जिन तक पहुंचा रही हूँ उनको मैंने ये कहा है आपको भी सबको आगे पहुंचाएं, सब तक मैं तो नहीं पहुंचा सकूंगी। तो जो जो सुनते जाए ना, चाहे दो वाकया सुनते जाए आप, इनको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे खुद लिख लें, चाहे खुद रिकॉर्ड कर लें, चाहे बातों में बताएं, चाहे कुछ करें, ये आप आगे पहुंचाएं। ये आज हमें बहुत जरूरत है। तो अब इनका आगे चलते हैं जी। हजरत उमर फारूक ने अपने अहद खिलाफत में बहुत से अच्छे और नेक कामों की इब्तिदा, ये मैं लिस्ट जरूर शेयर करना चाहूंगी आज। अगर मुझे आ, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आप भी अगर लेना चाहें ना, कोई चीज़ अगर अच्छी लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो बाद में मेरे जहन से निकल जाता है, मैं नहीं वो कर पाती शेयर थे। अब इसमें ये है कि अब इनके देखिए काम, ये चंद काम है। इन्होंने हजरत अली के मशवरे से, अब ये देखिए मशवरा लेते थे, और हजरत अली की विजडम बड़ी मशहूर थी। इन जैसा मशवरा देने वाला, हिकमत वाला और कोई नहीं था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कौल से पता, उनकी हदीस से पता चलता है। तो ये मशवरे में सबको शामिल रखते थे। इन्होंने उनके मशवरे से तारीख और सन्ने हिजरी का आगाज किया। अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया, ये इन्होंने इस तरह किया। अदलिया का सिस्टम अलग चलेगा और जो बाकी इंतजामिया होती है वो अलग। बाकायदा बैतुल माल कायम किया। फौज का महकमा इन्होंने कायम किया। उससे पहले होता ही नहीं था इस तरह से कि फौज का भी कुछ अलग से होता है। और फिर जो रजाकार मुजाहिदीन थे उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की। तो बहुत सारे नए शहर आबाद किए जिसमें कूफा और बसरा शामिल है। एक बसरा होता है, एक बुसरा होता है। ये बसरा होता है जो गोल हे के साथ होता है, बुसरा होता है जो छोटी ये के साथ दिखा होता है, खड़ा अलिफ ऊपर होता है, खड़ी जगह। पहली बार इन्होंने मर्दमशुमारी कराई। अल्लाह ताला की दी हुई हिकमत। और माशाल्लाह देखिए, बड़ा मुझे खुशी होती है। तो इन्होंने एक सफे में कैसे बयान कर सकते हैं? इनके बारे में तो इनकी किताबें हैं, कई कई जिल्दों पर। मामूली जराइम के लिए जेल खाने बनाए, फौजी घोड़ों की चोरी ना हो उसे महफूज रखने और फिर उनका हिसाब किताब रखने के लिए उन पर निशान लगाते थे। जैश फी सबीलिल्लाह के दाग लगाए थे। फिर अमनो अमान के लिए पुलिस का महकमा कायम किया हजरत उमर के जमाने में। मक्का मुकरमा और मदीना के दरमियान में मुसाफिरों के लिए ये जो रेस्ट हाउस कह लें या जो भी आप समझें, सराय कायम की। नई नहरें खुदवाई, आबपाशी का बंदोबस्त किया। ये सब हजरत उमर ने किया है जी, पहली बार। और इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत कुछ इन्होंने पहली बार किया। डाक का निजाम इन्होंने कायम किया, डाक चौकियां बनाई। लावारिस बेसहारा यतीम बच्चों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए। रात को गश्त का तरीका इन्होंने इजाद किया। उश्र यानी कि माले तजारत में जो 1/10 लगता है वो इन्होंने उसका महसूल मुकर्रर किया। फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, उसका इजाफा किया। नमाज तरावी बाजमात का एहतमाम किया। शराब नोशी पर 80 कोड़ों की हद मुकर्रर की। नमाज जनाजा में 4 तकबीरों की सुन्नत जारी फरमाई। मसाजिद में वाज का तरीका शुरू किया। इमामों और मौज़्ज़िन जो थे उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की। कुरान और हदीस और फिक्र की तालीम के लिए दीनी मदारिस कायम किए और उनमें तनख्वाहदार मुअल्लिमीन मुकर्रर किए। उनकी सोच देखिए माशाल्लाह, कि इस तरह प्रमोट भी किया। और ऐसा ना हो कि भूख और गुर्बत के हाथों ये इल्म पीछे रह जाए और भूख गालिब आ जाए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत। ये तो ऐसे थे कि कई आयत उतरी हैं। हजरत उमर कुछ चाह रहे होते थे या कुछ कहते थे कि जी ऐसा होना चाहिए, तो यानी कि मुसलमानों से, बाकी मुसलमानों से इनकी सोच बहुत आगे थी अल्लाह की तरफ से। और कई अहादीस ऐसी थी जो कि इन्हीं के बाद में, पहले हजरत उमर ऐसा चाहते थे और कहते थे, तो बाद में फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से वो चीज, वो कलिमात अदा होते थे कि हाँ इस तरह, या तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अब इस तरह से होगा। इवन पर्दे का ये चाह रहे थे। और भी बहुत सारी आप देखिएगा।
तो जी अब इनकी जो जिंदगी के तफसीली हालात हैं, ये इंशाल्लाह ताला अब हम ऐसा करते हैं अगली क्लास में। मैं अगली क्लास में ना ये सारा इनको टॉपिक स्टडी करके तो शॉर्ट करके आपके सामने रखूंगी। मेरा मकसद सिर्फ इनको सारे डिटेल अब मैं शेयर करना ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना मैं जरूरी समझती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आपको इन लोगों से, इन हस्तियों से मोहब्बत हो। ये है जो हमारे आज के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हमें बहुत शौक है किसी को आइडियलाइज करने का, कुछ भी, तो ये हस्तियां सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। चलें, यहाँ पर मैं आज की क्लास का इख्तिताम करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम अगले बुध को तो नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास होगी। उसके बाद आप जो बहनें अब आप क्लासेस ले रही हैं, कम से कम आप ना छोड़िएगा। वैसे तो कोई अगर एक स्टूडेंट भी आएंगी तो मैं क्लास इंशाल्लाह ताला सहाबा कराम में मुझे खुद शौक है इनको जानना, सहाबा और सहाबियात सबको जानना और पढ़ना और आगे पढ़ाना बताना। तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में आप देखिएगा तरतीब इसी तरतीब से। अगर आप कुरान मजीद के स्टूडेंट हैं, एक बार पढ़ चुके हैं और दिल से एक क्लास से पढ़ा है, तो आप कोई काम करेंगे सुबह से रात तक, कोई मामला करेंगे तो फौरन, या तो उस काम के करने से पहले या बाज़ अगर तेरे कोई हल्की सी गलती भी होगी तो फौरन आपको कोई ना कोई ये सबसे पहले तो आयत याद आ जाएगी। अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, फिर कोई हदीस याद आ जाएगी, फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई वाकया याद आ जाएगा, सहाबा कराम का कोई वाकया याद आ जाएगा, तो फौरन बंदा अलर्ट हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है। इनसे मोहब्बत हमने इनसे करनी है, हमें इनसे होनी चाहिए जैसी आजकल हम पता नहीं किन किन से कर रहे हैं। हम अपने एक्टर से करते हैं, हम अपने ये स्पोर्ट्समैन जो है स्पोर्ट्समैन इनसे करते हैं, हम अपने जो क्या होते हैं ये पॉलिटिशियन इनसे करते हैं। आप सबको पसंद कीजिए आपको जो, लेकिन जो इनका दर्जा है वो इस पे इनको रखें, इनको ऊपर रखें उनसे। पहले इनसे करें। बच्चों को तो इनके नाम भी नहीं आते, बच्चों को नाम ही सिखा दें आप, और कुछ नहीं तो ये नाम ही सीख लें सहाबा कराम के और उनकी लिस्ट बना के बच्चों को याद करवा दें, बता दें। किसी का एक एक मोटा मोटा वाकया याद करवा दें, करें। ये आज हम सब ने मिलकर ये काम करना है। आप ना क्लास लेना छोड़िएगा, अब ये कोशिश कीजिए। अदरवाइज मेरा क्या है, एक भी आएगी तो क्लास तो इंशाल्लाह होगी, एक भी नहीं आएगी तो मैं आके अकेली रिकॉर्ड करवा के ग्रुप में डाल दूंगी, कोई सुने या ना सुने, क्योंकि मैंने ये मकसद है इंशाल्लाह ताला। आप लोग सुनना छोड़ देंगे, कोई नया ग्रुप बना लेंगे, नया बैच आ जाएगा। कम अज कम शुरू के कुछ हफ्ते महीने तो सब बड़े शौक से क्लासेस देती हैं, फिर वो छोड़ देंगी, फिर नया बैच बना लेंगे। ये तो सिलसिला नहीं रुकेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला तौफीक दें। जितना आता है, जितना सुन लिया, जितना पता चला, वो तो अब आगे पहुंचाना है हमने। ठीक है जी। चले जी, यहाँ पर अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।